तो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट चुके जिसमें एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिली है तथा ये वीडियो लेट आ रही है, लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। बहुत बढ़त से जीती है एनडीए सरकार और वापस से नीतीश कुमार बन चुके हैं बिहार के सीएम। ये जीत जो है वो एनडीए अलायंस के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई है और कहा जा रहा है 2026 में वेस्ट बंगाल के अंदर भी यही होने वाला है। तो ऐसा ये मतलब कि इतने ज्यादा बड़े मार्जिन से ये लोग जीते हैं, जिससे साफ बात है कि ओपोजिशन पक्का इलेक्शन चोरी वोट चोरी के मुद्दे उठाएगी और वो उठ भी रहा है कांग्रेस की साइड से, वो तो दिख ही रहा है। और लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मतलब कांग्रेस को 6 सीट्स मिली है और महागठबंधन को कुल मिला के आई गेस 30 सीट्स के अराउंड आई है। और मैं बिहार का ही हूँ तो मुझे तो पता है यहाँ पे क्या चल रहा था। तो जहां तक बात की जाए कि रीजंस क्या हो सकते हैं, पहले तो हम लोग रीजंस की बात कर लेते हैं। पहली बात, कोई जो 10,000 रुपए वाले जो स्कीम था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सबको लगा कि क्या पता ओपोजिशन की तरफ जा रहे हैं लोग, ओपोजिशन के चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बताता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी वोट करना नहीं चाहती हैं इन बिहार की सिचुएशन देखी जाए तो उन लोग को वोट करने में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट होता नहीं। लेकिन इस बार परसेंटेज इसलिए बढ़ा क्योंकि महिलाओं ने वोट किया है और महिलाओं ने का वोट करने का मेन जो कारण था वो 10,000 रुपए। हाँ, यही 10,000 रुपए। और आप बोलोगे कि ये 10,000 रुपए तो महिला ले चुकी है तो अब तो अपनी पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। है कुछ ऐसा कि शायद एनडीए की तरफ से वादा किया गया है कि 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, आगे आपको सपोर्ट किया जाएगा। और तो उस चक्कर में हाँ महिलाएं हैं पीछे की, हाँ और चाहिए पैसा, पैसे के पीछे भागेंगे। तो पहली बात की है, साफ साफ आप चला रहे इनिशिएटिव चला रहे हैं, हाँ ऊपर से देखो कि हाँ नया रोजगार शुरू करना है, जीविका दीदी, ये सब बढ़िया लगता है। लेकिन आप पैसे बांट रहे हो, 1,68,00,000 महिलाओं को पैसे बांटने की जो बात कही गई है उस हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे बांट रहे हैं। जो पैसे आपके रोड डेवलपमेंट ये सब में लगने चाहिए थे वह आप बांट रहे हैं। अब ये बांटे का ये आपको क्या लगता है कि इससे धंधा शुरू होगा? 10,000 रुपए आप दे रहे हो उससे धंधा शुरू होगा? हाँ कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ बात है कि सब वो रख लेंगे। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ इसको वापस करना है, लेकिन अब तो जब इलेक्शन की डेट्स पास आई तब और पैसे देने शुरू किया और बोल दिया कि वापस करना ही नहीं है। ये सब चलने लगा तो मतलब कि महिलाओं में जोश था, हाँ जाना है इस बार वोट करने जाना है। तो इस सब ये तो एक रीजन हो गया। 10,000 रुपए तो एकदम मतलब कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया है एनडीए के लिए। तो ये तो साफ था कि हाँ जीतेगी एनडीए सरकार। लेकिन पहली ये बात बताइए कि ये 200 सीट इतना बड़ा मार्जिन कैसे हो सकता है? अब पोस्टल वोट्स देखे, पोस्टल वोट्स जब तक काउंट हो रहा था तब तक 80 सीट से 90 सीट्स आ रही थी। पोस्टल वोट्स की जो होते हैं वो मतलब कि जो परिवार से लोग कमाने वाला अर्निंग मेंबर बाहर जाता है वो अपने परिवार का ही तरफ जाता है, मतलब जिसको उसका परिवार वोट करेगा वो उसी को वोट करेगा। तो इसके हिसाब से तो 80 सीट आ रही थी, तो यानी कि इसका मतलब था कि जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एकदम तख्ता पलट हो गया। और दूसरी तरफ ओपिनियन पोल देखा जाए, ओपिनियन पोल में भी कम से कम 50-60 तो सीट आ ही रही थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, एंट्री पोल, सारे पोल फेल हो गए सर। पूरे 200 सीट्स बताइए। जेडीयू के अकेले की 85 सीट्स आ रही थी, 93 सीट्स आई गेस बीजेपी ने लाया है। तो मैं ये किसी पर ये कमेंट नहीं करना चाहूंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस मैं ये कहना चाहूंगा भाई जो इस बार आपने किया है पैसों पर वोट देके क्या मतलब। और हाँ अभी जो वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, जो चलाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि हाँ बहुत जगह हो रही है। अब जिसके मेरे हिसाब से कुछ आसपास कोई एक ऐसा विधानसभा सीट है जहाँ 40 वोट से जीता है, एमएलए बना है 40 वोट से। तो वहां पे आप देखेंगे हजारों जो नेता है बीजेपी के वो दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं और बक्सर बोलो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है भाई? और वो लोग बेवकूफ हैं कि वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जो बेवकूफ है उनका सामने आ रहा है। अभी तो सुनिए, जो लोग बेवकूफ नहीं है, जो नेता बेवकूफ नहीं है, जो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर रहे हैं वो तक वोट डाल रहे होंगे वोट। कई लोगों का कहना है कि ये उनका वोट काटा गया है, जो ओपोजिशन में वोट करते थे उनका वोट काटा गया है, सबका वोट आप मतलब कि किस लोगों का पहले ही से वोट डल गया है, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही अब 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया नेता है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले थोड़ी है। नीतीश कुमार की बात है, सम्राट चौधरी आपका डिप्टी सीएम है, ठीक है। और
प्रशांत किशोर के लिए बुरा लगता है सही में। प्रशांत किशोर, बिहार के लोग प्रशांत किशोर को डिजर्व नहीं करते, हम ये कहते हैं। अब मैं सुनी सुनाई बातें सुन के नहीं आया हूँ। पहली बात कि प्रशांत किशोर हो गया उसको पैसे का लालच, लेकिन कम से कम भाई वो मुद्दे पे तो बात कर रहा है। आप लोग महागठबंधन देखो, जाति जनगणना करवाएंगे, जाति का जनगणना, उधर एनडीए अलायंस हिंदू मुस्लिम ही कर लेगी। ये सब से देश बर्बाद हो रहा है। हम लोग अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन, जीडीपी हमारी 4th नंबर पे आ चुकी है, लेकिन शहरों का हाल देख लो, रोड का हाल देख लो, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे हर जगह नेताओं का राज चलता है, खाली नेता का पक्षपात चलता है यहाँ पे। और मतलब कि क्या ही कह सकते हैं, जन सुराज इतनी अच्छी पार्टी थी, एक सीट, मैं तो शायद 10 सीट मिलती तो भी कम ही होता उनके लिए, लेकिन एक सीट मिली। और पहली बात, मेरी ये लास्ट बात है, ध्यान से सुनिए, कुछ तो झोल है, बहुत झोल है, कुछ तो झोल है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, कुछ तो खतरनाक झोल चल रहा है यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ पे एनडीए जीती है, वो हो सकता है वेस्ट बंगाल में वैसे ममता दीदी जीत जाए, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आखिर ये हो कैसे रहा है, आखिर इसका नेता इसमें वोट डाल कैसे रहा है, और अब डालने कैसे दे रहे हैं। तो तब तक के लिए बने रहे। बिहार इलेक्शन पे मेरा मन था बोलने का, तो मैंने बोला। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय माता।